नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर बेगम से। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री ने 3 कदम पीछे खींचा है और 1 कदम अभी और पीछे खींचेंगे। और इसके बाद मैंने उसमें ये भी जिक्र किया था कि संसद सत्र के बाकी बचे दिन राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष की फड़फड़ाहट, उनकी भड़ास देखने लायक होगी, क्योंकि जिस आंदोलन के बिना पर या उसकी नींव पर राहुल गांधी पूरे देश को एक बार फिर केरोसिन डाल करके किस स्थिति में लाना चाहते हैं, उसे मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से, हालांकि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसमें छात्र नाम का उपयोग किया गया, वो छात्रों के द्वारा नहीं था। मैं ये स्पष्ट करूंगा और इसके प्रमाण भी दे सकता हूँ। लेकिन चूंकि उसमें छात्रों के कॉजेज़ जुड़े हुए हैं, उनके हित जुड़े हुए हैं और देश के शिक्षा प्रणाली के सुधार के संदर्भ में ढेर सारे प्रयास किए जाने की शुरुआत की बात की गई है। संसद सत्र के दौरान जिस तरीके से पेपर लीक के संदर्भ में अगर कोई कल्प्रिट है तो उसको किस तरीके से और क्या सज़ा दिया जाएगा, कानून उसके साथ क्या बर्ताव करेगा, इस संबंध में जो बिल लाया गया वो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के न चाहते हुए भी उसको मजबूर होना पड़ा और वो बिल पास हुआ। और बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जनता से, और या यूं कहें जेनजीज से, हालांकि जेनजी शब्द से मुझे सख्त ऐतराज है, छात्रों से, इस देश की भावी पीढ़ी से उन्होंने संवाद किया। और इस संवाद में जो कि चौथे वीडियो के रूप में आया, उन्होंने सारी बातों का जिक्र करते हुए ये कहा कि लोकसभा में वो बिल पास हो गया और शिक्षा के सुधार के संदर्भ में हम बहुत तेज़ी से कदम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा अपने वीडियो में ये जिक्र किया है कि शिक्षा और दूसरा विषय स्वास्थ्य एक ऐसा है जिसमें मोदी सरकार के 12 साल के अथक प्रयास नाकाफ़ी इसलिए हैं क्योंकि जिस शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य के संदर्भ में कांग्रेस या कांग्रेस द्वारा समर्थित केंद्र की सरकारों ने जो प्रयास किया, उस पर सिर्फ एक सुधार के तौर पर, या आप कहें कि कोई जगह अगर किसी दीवार में छेद हो तो उसको आप सिर्फ सीमेंट करके और उस पर पुट्टी लगा करके उसको बराबर करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, लेकिन उसका बेस नहीं बदलते, अर्थात उसमें खुरचन करके एक नए तरीके से फिर से चिनाई और उसके बाद उसकी पुताई करें ताकि वो एक बेहतर तरीके से, दूरगामी तरीके से वो व्यवस्था चल सके। और इसलिए उस खामी में जिसका फ़ायदा माफिया, शिक्षा माफिया जिसे हम कह सकते हैं, उठाते रहे, उस पर कोई लगाम नहीं कस पाई कोई सरकार, जिसमें मोदी सरकार भी है। और लगाम कसा भी जा सका तो उसको मिनिमाइज किया गया, पूरी तरीके से पारदर्शी और एक स्पष्ट नीति वाली शिक्षा प्रणाली के साथ साथ एग्जामिनेशन प्रणाली विकसित नहीं हो पाई थी। और उसका कारण था कि पेपर लीक जिसे कराया गया, क्योंकि जेनजीस के माध्यम से नेपाल और बांग्लादेश की तरह इस देश में भी जो अराजकता फैलाने की एक बड़ी साजिश थी ही नहीं, अभी भी है। राहुल गांधी को यह भरोसा है कि अभी भी वो ऐसा करेंगे, वो सफल करने की थी, क्योंकि संसद से कुछ ही दूरी पर जिस तरीके से उस भीड़ को रोका गया और जो उसके मंतव्य और उनकी सोच थी, उनका जो षड्यंत्र था, उसके पीछे जो तत्व काम कर रहे थे और सब कुछ छात्रों को आगे करके, वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर इस देश के जनतंत्र को ले जाता और इतना काला और गहरा काला धब्बा लगाता जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में कई वर्षों तक होती। इन सब का क्या उद्देश्य है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में पूरी वर्तमान वैश्विक व्यवस्था बिल्कुल चरमराने की स्थिति में पहुंच गई है अमेरिका और ईरान के संघर्ष के कारण, उस व्यवस्था में भारत जिस तरीके से मुश्किलों से लड़ते हुए
अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए है और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आगे आ चुका है और भारत की बातों को पूरी दुनिया के लोग न चाहते हुए भी सुनने को मजबूर हैं, वो सब उस डीप स्टेट को जो कई देशों के द्वारा संचालित हो रहा है और यहाँ के कई ऐसे नेताओं को टूल बना करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो नेता छात्रों, किसानों और मजदूरों को टूल बना करके जो काम करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं। और इस पर मोदी सरकार लगाम नहीं कस पाई या उनसे पहले वो त्वरित निर्णय नहीं ले पाई, इसका तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ ही रहा है। और अगर वो चपल दृष्टिकोण नहीं रखेगी, मैं फिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, चपल नज़रिया, मतलब बदमाशी होने से पहले आप उसको रोकने का प्रयास शुरू कर दीजिए, ये स्थिति नहीं रहेगी तो अभी आने वाले 5 से 6 महीने राहुल गांधी की मंशा बहुत कुछ करने की है। क्योंकि जिस हिसाब से दीपीके अर्थात अभिजीत दीपके जो छात्रों का नेता बना दिया गया, जो जेनजीज का पुरोधा बना दिया गया, ठीक उसी मॉडल पर जैसे नेपाल में बालेन शाह को बनाया गया, वही स्थिति अभिजीत दीपके की मजबूरी में ही सही ये पूरा विपक्ष करना चाह रहा है। क्योंकि उसे मालूम है कि एक बार अगर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, व्यवस्था चरमरा गई, अस्त व्यस्त हो गई, तो फिर इनकी चांदी हो जाएगी। और इन सारी बातों का आकलन अभिजीत दीपके के बढ़ते नापाक कदम को भांपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उसी माध्यम से छात्रों से संवाद करने की शुरुआत की, जिस माध्यम से छात्रों का दुरुपयोग इन अराजक तत्वों ने किया, तो उसके बाद इनकी चूल्हें हिल गई। क्योंकि इंस्टाग्राम से लेकर के अन्य सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के उन बातों ने रिकॉर्ड फॉलोअर और विजुअल्स, माफ़ करिएगा, व्यूज़ लिए हैं, उससे इनको ये पता चल गया कि आज भी नरेंद्र मोदी अगर मैदान में उतर जाएंगे तो इन पर 20 पड़ेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये तो प्रमाण है। इंस्टाग्राम पर जो रील हटाई गई उसके लिए मेटा को माफ़ी मांगनी पड़ी। सब कुछ अमेरिका से संचालित हो रहा है, ऐसे ही कोई रील थोड़ी हट जाता है। इसके पीछे की जो कहानी है उसको अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 से 13 साल के भीतर, 12 साल तो सरकार के पूरे हो गए, लेकिन ये 14 साल से इस देश में, इस देश की स्थिति को किस तरीके से कुछ शक्तियां मोड़ने की भरपूर फिराक में है, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूँ, मोदी चौथा कदम लाएंगे और वो ऐसा चौथा कदम पीछे हटाएंगे, और वो कदम मोदी ने हटा लिया। अब मोदी छात्रों के सामने बाकायदा ये मानते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, जो भूल सुधार हमें करनी थी और जो आपने हमको बताया है वो हम कर रहे हैं। और यही ईगो का जो सेटिस्फैक्शन है, जिन छात्रों के नाम पर लोगों को, जो कि मोदी विरोधी थे, उनके कहते हैं ना कि वो सांप जो है उनके सीने पर लौटने लगा है, क्योंकि उनका सीधा संवाद अब उस एजिटेशन कर रहे छात्रों से है जिसमें छात्र कम है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो सीधा संवाद कर रहे हैं कि आपने जैसा कहा हमने वैसा किया, हम ये बिल लाए हैं, सख्त कानून लाए हैं, और अभी तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हम आपसे ही जुड़ेंगे। जो प्रयास हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ही जुड़ना है। संसद से तो हम बिल पास करा लिए हैं और हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब संसद में जो हंगामा कर रहे ये नेता, ये पुरोधा विपक्ष के, जिनका काम मुद्दों को उठाकर सरकार को सचेत करना होता है, उसके गलत नीतियों को रोकना होता है, वहाँ भी अराजकता फैला करके किसी तरह से काम ना होने देने की जो प्रक्रिया चल रही है, वो भी अब इस देश के जनतंत्र में लोगों को आदत पड़ गई कि वो ऐसा सुने, ऐसा देखें, और मजबूर होकर के वो देखें कि संसद में हाव हाव के अलावा कुछ होता ही नहीं। और उसमें भी सरकार ने बिल पास करा लिया, और अभी तो FCRA बिल भी पास होगा।
वो भी पास होगा जिससे बाहर से चंदा आता है, उस पर कैसे लगाम कसी जाएगी, किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा सिर्फ इसी बात की कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथा कदम पीछे हटा लिया। चौथा कदम पीछे इसी आधार पर हटाया कि अब शिक्षा मंत्री कोई भी हो, काम वो अपना करेगा। किसी भी मंत्रालय का कोई मंत्री है वो अपना काम करेगा, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी बातों को आगे बढ़ाएगा, जनता से सीधे जुड़ेगा या संबंधित पक्षों से सीधे जुड़ेगा, ये उसका काम है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मुद्दे पर उस संबंधित पक्ष से जो कि प्रधानमंत्री से जवाब चाह रहा है, उससे सीधा संवाद करने की पहल करेंगे और छात्रों के साथ संवाद करके और लगातार समय समय पर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से अपने संदेश और अपने द्वारा किए गए पहल की जानकारी दे करके उन्होंने सीधा संवाद स्थापित कर लिया है। और इस संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया में जिस अंदाज में वो अपनी गलतियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बहुत ही डिप्लोमेटिक और बहुत ही शांत भाव से, विवेकपूर्ण तरीके से जिस तरह से वो स्वीकार कर रहे हैं, वास्तव में ये बहुत बेहतर संवाद वो कर पा रहे हैं। और शायद इसकी नकल आने वाले समय में राहुल अराजकता फैलाने के लिए करना शुरू कर दें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में भी न सिर्फ 2 कदम बल्कि विपक्ष के इन नेताओं से पता नहीं कितने कदम आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि जो मोदी का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए जो मोदी के धुर विरोधी हैं और जो मोदी को देखना नहीं चाहते, जो मोदी को गाली दिलवाते हैं जंतर मंतर जैसे स्थानों पर जाकर, बच्चों के नाम पर जो अराजक तत्वों को खड़ा करते हैं, वो भी सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर में मोदी इतना झुक क्यों गए हैं। ये है वो चौथा कदम जहां नरेंद्र मोदी झुक भी रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, कहीं भी अराजक तत्वों को उनकी मनमानी करने की छूट नहीं दे रहे हैं। रही बात सख्त कदम उठाने की, वो काम केंद्र के स्तर पर गृह मंत्रालय का है और गृह मंत्रालय अपना काम बखूबी कर रहा है। क्योंकि जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर जिन अराजक तत्वों और हिस्ट्री सीटर्स ने इस देश की पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर देने की कसम खाते हुए, एक पहल करते हुए, एक दुष्चक्र रचते हुए अपनी बानगी दिखाई थी, उन सब का हिसाब किताब बहुत जल्दी उस स्तर पर होता हुआ दिखेगा जिस स्तर पर हर एक राष्ट्रवादी जो इस सारे घटनाक्रमों से बेहद व्यथित और परेशान है, उसे कम से कम दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि जंतर मंतर पर तिरंगा लहराकर और मोदी तो झुक गया कहने वाले बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो राष्ट्रवादी जो ये देखना चाहते हैं कि देश विकास के रास्ते पर है और जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, उनके मन में जो आक्रोश है, शायद वो किसी भी राज्य में या कोई भी चुनाव के समय जब वोट के रूप में वो कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, तो शायद फिर इन अराजकतावादियों को ये देखने के लिए, मानने के लिए मजबूर होगा कि जनतंत्र में नेता वही होता है जो झुके भी और कुछ करता हुआ, बेहतर करता हुआ, ईमानदारी से करता हुआ प्रयास और अपने को खपाता हुआ दिखाए, ताकि जनता का कनेक्शन उससे बरकरार रखे। और मोदी वही करते हुए दिख रहे हैं जिसमें वो इस स्तर पर झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां ये दिख रहा है कि उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं, जिसे वो बहुत अच्छे तरीके से उन्हीं पर्सन्स के साथ, उन्हीं तत्वों के साथ, उन्हीं एग्रीव्ड तंत्र के साथ, क्योंकि छात्रों का भी तो एक तंत्र है, उनसे जुड़ करके उस व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।